कांग्रेस प्रदर्शन पर हुआ लाठीचार्ज। दुर्ग जिले की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुर्ग पुलिस भिलाई 3 थाने का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों के ऊपर जमकर लाठियां भांजी गई और लाठियां चार्ज किया गया। इस दौरान जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पांडे की नाक टूट गई और काफ़ी खून बह गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिलों को रोकने के मामले पर कांग्रेस द्वारा भिलाई 3 थाने का घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात सुरक्षा बलों के साथ में पूरी तैयारी कर रखी थी। कांग्रेसियों के द्वारा सिरसा गेट पर एक सभा की गई, उसके बाद रैली के माध्यम से थाना घेराव करने आ रहे थे। इसी बीच कांग्रेसियों और पुलिस में जमकर झूमाझपटी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों पर जमकर लाठियां चलाई। दुर्ग एसपी ने क्या कहा इस मामले को लेकर, देखिए खास खबर। जैसा कि आप लोगों को पता है, 3 दिन पहले एक्स सीएम साहब का वीआईपी मूवमेंट में मतलब उनका धरना प्रदर्शन था दुर्ग में। उसमें वो अपने घर से निकले थे। उसी दौरान बिना किसी सूचना के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे, जिनके एक कार्यकर्ता के साथ एक दिन पूर्व रात्रि में मारपीट हुई थी, उस पे वो लोग इकट्ठा होकर थाने पे गिरफ्तारी के संदर्भ में कि गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर ज्ञापन देने होने के लिए शायद वो लोग इकट्ठा हो रहे थे बिना किसी सूचना के। और उन लोग वहाँ से सिरसा गेट से निकले ही थे कि एक्स सीएम साहब का जो है वो कारकेड उसमें शायद थोड़ी देर के लिए रुका, और उस पे फिर उनके सुरक्षा अधिकारी से उन्होंने कंप्लेन दर्ज की कि सुरक्षा में चूक हुई। तो हमने उस पर जांच भी बैठाई और उसी दिन तत्काल फिर उनके सुरक्षा अधिकारी के कंप्लेन पे हमने एफआईआर भी दर्ज की थी। और एफआईआर दर्ज करके कल दिन भर उसमें चिन्हांकित कराया कि कौन कौन क्या था, किसने रोका। इसी दौरान कल इन्होंने एक घेराव की सिर्फ सूचना दी थी कि जिसमें ये मेंशन था कि 48 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे, और उसके सिर्फ सूचना दी थी, जिसके संदर्भ में हमने उनको एक लिखित नोटिस भी पकड़ाया हुआ था कि आप इसके लिए प्रॉपर परमिशन ले लीजिए और परमिशन लेके घेराव व्यवस्थित ढंग से और समुचित जगह पे करिए। इसी दौरान कल चिन्हित जितने भी लोग हो गए थे, उन लोगों ने चिन्हित होकर हमको 11 नाम दिए थे। हमने 4-5 और उसमें से खोजे तो 16 लोग चिन्हित हुए थे। उनका कल शाम को हमने अरेस्टिंग की, और चूँकि जमानती धाराएँ थी तो उसमें सभी को थाने से मुचलके पे छोड़ा गया। और इसकी सूचना भी हमने कल शाम को, रात में भी और आज सुबह भी, जो भी आयोजन इसके थे करता थे, चाहे वो महापौर चरौदा रहे हों, चाहे महापौर भिलाई रहे हों, इन गया पटेल जी और मुकेश चंद्राकर जी, इन सब लोगों को हमने बताया कि कल सारे 16 लोग अरेस्ट हो गए हैं और अब इस घेराव का कोई या इसका कोई मतलब नहीं है। उनको हमने सूचित कर दिया था, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। परंतु उन लोगों ने इस पे मतलब ये लिया कि हमने बुलाया हुआ है और हम इस पे कर लेते हैं और हम वहीं पे ज्ञापन दे देंगे। तो चूँकि हमने बुलाया तो इसलिए करने दे दिया जाए। तो बात वहीं तक हुई थी कि ज्ञापन भी वहीं पे दे दिया जाएगा। परमिशन भी नहीं थी इनके पास उस धरना प्रदर्शन की, और जहाँ तक मैंने बताया जो उद्देश्य था इनके घेराव का, उस उद्देश्य की पूर्ति भी कल ही पुलिस की तरफ से पूरी हो गई थी। तो दोनों तरीके से देखें तो पूरे का पूरा ये जो धरना प्रदर्शन था वो इल्लीगल था, उसमें भी पुलिस ने इनको करने दिया। और जहाँ बात हुई थी कि धरना प्रदर्शन स्थल पे ही आप अपना ज्ञापन दे देंगे, उसको तोड़ के शायद ये लोग अभी जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको इन लोगों ने फिर तोड़ने का और थाने तक पहुँचने का, जो कि इनसे बातचीत हुई थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो नियम जब ये तोड़ने का प्रयास किया तो शायद हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया हुआ है और फिर इनको तितर-बितर किया और माहौल अभी शांतिपूर्ण। सर, कल रात को भी घटना घटी थी, कुछ अपहरण वगैरह की भी बात सामने आ